My dear students, once again, welcome to all of you. According to your watching time, a very good morning, a very good afternoon, and a very good evening. Student, in the last video lecture, we were solving the questions of practice set 6. इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे? प्रॉब्लम सेट 6 इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे. स्टूडेंट, इन दिस प्रैक्टिस सेट टू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग. क्वेश्चन नंबर 9 and question number 10. Student, these two questions are very important questions, question number 9 and 10. So student, today in this video lecture we are going to solve these two remaining questions. Now see your question number 9. आप देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर है. फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? स्टूडेंट, आई रीड एंड प्लीज लिसन केयरफुली. अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन can be elevated at an angle of 70 degree to the maximum. The length of the ladder can be extended up to 20 meter. If the platform is 2 meter above the ground, find the maximum height from the ground up to which the ladder can reach. Sin 70 degree is given that 0.94. Student, in this question, one fire brigade van is given. Student, a ladder on the platform of a fire brigade van. फायर ब्रिगेड वैन आपने देखा होगा, उसके ऊपर सरफेस पर जो प्लेटफॉर्म होता है उस पे लैडर कुछ इस तरह से लगा होता है कि उसको एलिवेट करते हैं और जो लैडर का लेंथ होता है उसको भी इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन इज a ladder on the platform of a fire brigade van can be elevated at an angle of 70 degree to the maximum. In this type of question, student, this is most important thing. First you draw the correct diagram. Okay, तो आइए हम लोग इसका according to question how to draw the diagram. Student, one fire brigade van is given. So student, let this is a fire brigade van. कुछ इस तरह का दिखता है. एंड यू इमेजिन अ फायर ब्रिगेड वैन इज लाइक एज अ रेक्टेंगल. कुछ रेक्टेंगल के जैसा दिखता है फायर ब्रिगेड वैन. तो सॉल्व करने के लिए हम ऐसे कंसीडर कर ले रहे हैं, लेट दिस इज अ फायर ब्रिगेड वैन. स्टूडेंट, ABCD रिप्रेजेंट अ फायर ब्रिगेड वैन. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फायर ब्रिगेड वैन. जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी होती है कुछ इस तरह से रेक्टेंगल के जैसा होता है. तो इन दिस रेक्टेंगल, व्हाट रिप्रेजेंट दिस रेक्टेंगल? फायर ब्रिगेड वैन. AB रिप्रेजेंट प्लेटफॉर्म. Student, AB, this surface AB represent platform of this fire brigade van and this CD is its ground. क्या सपोज कर लिया, ABCD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा जो फायर ब्रिगेड वैन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें AB जो है प्लेटफॉर्म है. फायर ब्रिगेड वैन एकदम ऊपर प्लेटफॉर्म होता है जहां से लैडर को एलिवेटेड और डिक्रीज इंक्रीज किया जाता है. कुछ I give you one example like this. Student, this is fire brigade van and AB consider as its platform. तो स्टूडेंट, इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ जो लैडर होता है कुछ इस तरह से लैडर होता है जिसको ऐसे एलिवेटेड किया जाता है. एलिवेटेड मतलब अप डाउन ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, और जहां उनको पहुंचना रहता है कुछ एडजस्टमेंट करते हैं. तो this AB is platform of fire brigade van and this is considered as its ladder. तो लैडर कितना मैक्सिमम एलिवेट कितना किया जा सकता है? 70 डिग्री. स्टूडेंट, अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म
of fire brigade van can be elevated at an angle of 70 degree to the maximum। तो यहाँ जो लैडर है इसको मैक्सिमम कितना एलिवेटेड किया जा सकता है, 70 डिग्री। तो आइए इसका एक लैडर बना देते हैं और ऐसे हमने लैडर यहां पर बना दिया। स्टूडेंट, ये लैडर मैक्सिमम कितना एलिवेटेड किया जा सकता है, 70 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 70 डिग्री एंड आफ्टर दिस द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर। लैडर का जो लेंथ है, ये जो लैडर है ना, इसका लेंथ को भी ऐसे बढ़ाते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं, तो मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, 20 मीटर। सो स्टूडेंट, लेंथ ऑफ दिस लैडर, सपोज दैट दिस सेगमेंट AE रिप्रेजेंट लैडर एंड इट्स लेंथ इज 20 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो जो हमने कंसीडर किया है उसको हम लोग लिखेंगे, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी रिप्रेजेंट, ABCD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट अ फायर ब्रिगेड वैन। ओके स्टूडेंट, this quadrilateral ABCD and you know this is a rectangle because of each angle is 90 degree. So student, this quadrilateral ABCD B represent a fire brigade van where AB is its platform. Okay student, AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स प्लेटफॉर्म। AB रिप्रेजेंट इट्स प्लेटफॉर्म एंड CD इज इट्स ग्राउंड। एंड स्टूडेंट, वी हैव टू कंसीडर दिस सेगमेंट AE इज अ लैडर। AE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AE इज अ लैडर। ladder. Okay student, A represent ladder and length of this ladder is given that 20 meter. A is equal to 20 meter and the student, this ladder maximum elevated at 70 degree angle। ये जो लैडर है, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लैडर है, इसको मैक्सिमम कितना एलिवेटेड किया जा सकता है, 70 डिग्री। सो स्टूडेंट, दिस एंगल, विच एंगल BAE is equals to 70 degree। and now if the platform is 2 meter above the ground, platform is 2 मीटर अबाउ द ग्राउंड। ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कौन सा सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेटफॉर्म। दिस प्लेटफॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड वैन इज 2 मीटर अबाउ द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना ऊपर है ये, 2 मीटर। ग्राउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CD। ये ग्राउंड से प्लेटफॉर्म कितना ऊपर है, 2 मीटर है। So student, this segment BC is 2 meter. So this is also 2 meter because of these are opposite side of the rectangle. Now, what we will find in this question? Find the maximum height. Find the maximum height from the ground up to which the ladder can reach. Find the maximum height from the ground ladder which can reach. मतलब ये लैडर जो है, लैडर का अपर एंड क्या है, पॉइंट ही। मैक्सिमम कितना हाइट है इसकी, ग्राउंड से मैक्सिमम कितने हाइट पर ये लैडर पहुंचेगी। सो स्टूडेंट, ज्वाइन दिस सेगमेंट, मींस इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड दिस सेगमेंट EC। क्या फाइंड आउट करना है, EC फाइंड आउट करना है। और EC में BC हमको मालूम है 2 मीटर। It means we will find BE and after adding BC and BE we get the maximum height of the ladder from the ground.
Okay student, question is clear na? Chalo, once again I will explain the question. Student, in this question one fire brigade van is given. तो फायर ब्रिगेड वैन दिया है, हमने ABCD, दिस रेक्टेंगल ABCD, वी कंसीडर दिस रेक्टेंगल ABCD रिप्रेजेंट अ फायर ब्रिगेड वैन. इन दिस फायर ब्रिगेड वैन AB इज इट्स प्लेटफॉर्म, फायर ब्रिगेड के ऊपर रहता है प्लेटफॉर्म, एंड CD इज इट्स ग्राउंड, उसका जो लोअर लेवल होता है, जो वैन है ना गाड़ी का लोअर लेवल, इसको हमने कंसीडर कर लिया है ग्राउंड है, ये प्लेटफॉर्म है AB, एंड ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लैडर, और लैडर को मैक्सिमम कितना एलिवेटेड किया जा सकता है 70 डिग्री, और ये लैडर को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना इंक्रीज, लैडर देखा है ना, वो जो फायर ब्रिगेड वैन पे रहता है उसको ऊपर नीचे कम ज्यादा करते हैं, तो मैक्सिमम इसको 20 मीटर तक इंक्रीज किया जा सकता है. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से मैक्सिमम कितना हाइट पर ये लैडर पहुंचेगा, इट मींस वी विल फाइंड CE. क्या फाइंड आउट करना है, सेगमेंट CE फाइंड आउट करेंगे. एंड स्टूडेंट दिस प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबाउट द ग्राउंड. ये जो प्लेटफॉर्म है ना ग्राउंड से कितना ऊपर है, 2 मीटर है. इट मींस AD एंड BC इज गिवन दैट 2 मीटर. AD is equal to BC. This is given that 2 meter. Now student, how to find this distance CE? इसमें देखो BC आपको मालूम है, अगर BE हम लोग निकाल लेते हैं तो BE plus BC we get C. तो BE कैसे निकालेंगे, by considering this right angle triangle, and in this right angle triangle we can use trigonometric ratio. This angle is 70 degree, its opposite side is unknown, means we will find opposite side of 70 degree, and you know student this segment A is hypotenuse. Opposite side and hypotenuse is the ratio of sine. You know na, sine ratio is opposite side upon hypotenuse. So students, quadrilateral ABCD is a rectangle and in which AD is equals to BC. क्यों इक्वल है ये, अपोजिट साइड ऑफ rectangle. So student, this AD and BC is given that 2 meter. Now in right angle triangle ABC. Now in right angle triangle AB. Which right angle triangle? ABE. By trigonometric ratio. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, ये देखो एंगल 70 डिग्री, इसका अपोजिट साइड निकालना है, हाइपोटेनियस इज गिवन एंड अपोजिट एंड हाइपोटेनियस इज रिप्रेजेंट बाय साइन रेशियो. सो स्टूडेंट वी विल यूज साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है BE अपॉन हाइपोटेनियस क्या है A. एंड नाउ स्टूडेंट साइन 70 डिग्री इट्स वैल्यू इज गिवन. हाउ मच, साइन 70 डिग्री इज गिवन दैट 0.94 एंड BE we will find BE, so BE write as it is, and AE is given that 20. Now this 20 taken this side, 0.94 into 20, this is equals to BE. So student, after multiplying we get, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 डिजिट पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया. सो स्टूडेंट BE इज इक्वल टू 18.80 मीटर.
80 मीटर। दिस बी मिल गया, कितना मिल गया 18.80 मीटर। बट वी विल फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द लैडर फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से लैडर का जो मैक्सिमम हाइट है ये फाइंड आउट करना है। मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, EC। क्या फाइंड आउट करना है, EC। नाउ स्टूडेंट, हाउ टू फाइंड EC? हाउ टू फाइंड EC? EC, you see in the diagram, EC is equal to BE plus BC. I am correct now? Understood now? Everything understood now? Okay. So we will find EC by adding BE and BC. B और BC को प्लस कर देंगे, we get C। क्यों आपने ऐड किया, कुछ इसका रीजन लिखना होगा। तो क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज ऑफ point CBE are collinear points. CBE are collinear points. Now student, this EC is equal to BE. BE कितना आया है BE? अरे 18.80। BE is 18.80 plus BC. BC is already given. BC is already given 2 meter. So student, here we have to write 2 meter after adding 18.80 plus 2। कैसे ऐड करोगे इसको, ऐसे 18.80 क्या इसमें ऐड करना है, 2 ऐड करना है। 2 मींस स्टूडेंट क्या होता है 2.0। सो 2.0 दिस इज इक्वल टू 08, यहाँ पॉइंट हो गया 18 प्लस 2 20। I am correct now? 18.80 plus 2 is 20.80 meter. Student, this is the maximum height. This is the maximum height of the ladder from the ground. So final answer, we will write the maximum height of the ladder from the ground is 20.80 meter. So student, pause the video and note down the solution. Last question of this problem set 6. Last question is very important question student. This is star mark question. So it has take some more extra thinking power. So student, we will solve this last 10 sum. While landing, आप यहां देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। While landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20 degree. Student, while landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20 degree. Average speed of the plane was 200 km per hour. The plane reached the ground after 54 seconds. Find the height at which the plane was when it started landing. तो क्वेश्चन क्या है, while landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20 degree. तो आइए, according to question, draw a figure. So student, let this point A, plane आपका ऐसे आ रहा है। Suppose that from point A प्लेन वाज स्टार्टेड लैंडिंग। क्वेश्चन कैसा है, एक पायलट है, पायलट मतलब जो प्लेन चला रहा है, वो प्लेन को लैंड करना स्टार्ट करना है। लैंड करना मतलब वहां से ऐसे प्लेन जा रहा है, यहां से लैंडिंग कर रहा है। तो कहां से लैंडिंग कर रहा है, पॉइंट ए से लैंड कर रहा है। एंड व्हेन स्टार्टेड लैंडिंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेड बाय पायलट इज 20 डिग्री। सो स्टूडेंट, यहां से जब लैंड करेगा, सपोज दैट दिस इज ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, और जब ये लैंड करेगा तो कुछ इस तरह से लैंडिंग होगी। मतलब प्लेन ऐसे आ रहा है, पॉइंट ए से लैंडिंग स्टार्ट कर दिया, मतलब इस तरह से ग्राउंड पे आ रहा है। ये पॉइंट सी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहां पर हमारा प्लेन लैंड होगा, दिस पॉइंट सी रिप्रेजेंट दैट पॉइंट। ओके स्टूडेंट, एंड पायलट मेड 20 डिग्री डिप्रेशन एंगल व्हेन इट वाज लैंडिंग। लेट
this point is D and angle of depression is 20 degree. Okay student, this one is clear now. While landing at an airport, while landing at an airport, a pilot made an angle of depression at 20 degree. मतलब जब पायलट लैंडिंग स्टार्ट करता है तो उसी टाइम पे कितना एंगल बनाता है, 20 डिग्री का डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम है ना, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो सो स्टूडेंट दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल DAC इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. अच्छा पॉइंट ए क्या है, व्हाट रिप्रेजेंट बाय पॉइंट ए? पॉइंट ए इज द पोजीशन ऑफ प्लेन when it was started landing. पॉइंट ए से पायलट जो है प्लेन को लैंडिंग करना स्टार्ट करता है. एंड व्हाट इज पॉइंट सी? व्हाट रिप्रेजेंट पॉइंट सी? पॉइंट सी इज द पोजीशन वेयर प्लेन लैंड्स, जहां पर प्लेन हमारा लैंड करेगा. एंड एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 200 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन जो उतर रहा है, लैंड कर रहा है, उसकी स्पीड कितना है, 200 किलोमीटर पर आवर. उतरने के टाइम जब यहां से लैंडिंग ऐसे स्टार्ट कर दिया, प्लेन ऐसे इधर नीचे आ रही, तो स्पीड कितना, 200. स्पीड इज 200 किलोमीटर पर आवर. प्लेन की स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर. and the plane reached the ground after 54 सेकेंड. प्लेन यहां से लैंड करना स्टार्ट किया. कौन से स्पीड से स्टार्ट हुआ लैंडिंग, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 54 सेकेंड में प्लेन यहां पर आ गई. कहां लैंड हो गई, ग्राउंड पे आ गई. कितने टाइम में, 54 सेकेंड में. सो स्टूडेंट फाइंड द हाइट at which the plane was when it started landing. तो फाइंड आउट करना है प्लेन जहां से लैंड होना स्टार्ट किया, इसका ग्राउंड से हाइट कितना है. सो लेट दिस सेगमेंट AB represent the height of the plane from the ground when it was started landing. Okay, clear now? Now consider, let point A. What is point A? Point A represent the position of the plane. And point C is the position of point C. कौन सा पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, point C is the position of the plane lands. जब प्लेन कहां पे लैंड होगी, कहां पर आके रुकेगी, ग्राउंड पे, पॉइंट सी पर. एंड स्पीड ऑफ द प्लेन is 200 kilometer per hour. And angle of depression, which angle is angle of depression? What is the name of angle? Angle DAC. Student, angle DAC is the angle of depression. Angle of depression. And this angle of depression DAC is given that 20 degree. This angle of depression is given that 20 degree. Student, you know this angle is equals to this angle because of they are alternate angles. So student, this angle DAC is equal to this angle ACB. Angle ACB is equals to angle DAC is equal to 20 डिग्री. ये दोनों एंगल क्यों इक्वल किया, यहाँ पर रीजन लिखना है, अल्टरनेट एंगल्स. एंड नाउ स्टूडेंट, दिस AC is path of the plane when it was landing. ये कौन सा पाथ है, जब हमारा प्लेन
पॉइंट ए से लैंड हो रहा था और सी पर आया. So student, speed of the plane is given that 200 kilometer per hour and this distance AC covered by plane in 54 second. Distance AC covered by plane in how much time? In 54 second. In 54 second. Can you convert this second into hours? सेकेंड को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 54 सेकेंड when it divide by 60 then it converted into minutes. एक और 60 से डिवाइड कर दो, अब किस में आ गया है? आवर्स में आ गया. ओके स्टूडेंट, सेकेंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय डिवाइडिंग 60. मिनट में हो गया, और मिनट को एक बार और 60 से डिवाइड कर दो, वी गेट इन आवर्स. So student, distance AC, this distance AC covered by plane in 54 second. क्वेश्चन जरा अच्छे से समझना. ये जो AC है ना, ये प्लेन ने डिस्टेंस को कवर किया है. यहां से लैंडिंग स्टार्ट किया, कहां से? पॉइंट ए से. कहां पर आई? पॉइंट सी पर. कितना टाइम उसको लगा यहां से यहां तक आने में? 54 सेकेंड. लेकिन ये तो सेकेंड में दिया है, सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग? आवर्स में. अच्छा, आवर्स में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि ये जो स्पीड दिया है देखो, किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट सेम होना चाहिए. तो डिस्टेंस टेकन बाय प्लेन by covering this distance AC in 54 second. This 54 second when we convert it into hours, dividing by 60 into 60. सेकेंड है, 54 सेकेंड है. एक बार 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में हो जाएगा, फिर 60 से डिवाइड कर दिया तो किस में हो गया? आवर्स में हो गया. सो स्टूडेंट, दिस इज द टाइम टेकन बाय प्लेन from it start landing point A to point C. Okay, clear? Student, now distance AC. How to find distance AC? This is not distance AC. ये पूरा सेंटेंस रीड करो. डिस्टेंस AC कवर्ड बाय प्लेन इन 54 सेकेंड. ये जो डिस्टेंस AC है ना, इसको 54 सेकेंड में कवर किया है. तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है इसका डिस्टेंस कितना है. AC का डिस्टेंस. हाउ टू फाइंड डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम. दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? Speed into time. So AC is equal to speed. Speed is 200 किलोमीटर पर आवर and time. टाइम कितना लगा इसको? 54 अपॉन 60 इंटू 60. तो आइए कैंसिल कर देते हैं. जीरो, एक जीरो कैंसिल हो गया. सेकेंड जीरो से. अब ये देखो कितना है? 6 है. 2 1 जा 2 3 जा, तो डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है? 6 3 जा 18. नाउ स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके इधर आप सॉल्यूशन लिख लेना. मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं. आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. सो स्टूडेंट, AC is equals to 54 upon 6 3 जा 18. 54 upon 18. 18 1 जा 18 3 जा. AC is equals to 3. AC is equal to कितना मिल गया? 3. 3 क्या? What is the unit of 3? 3 के लिए क्या यूनिट यूज करेंगे? यहां पर देखो हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया. स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर. सो AC इज डिस्टेंस, सो वी हैव टू राइट यूनिट इज किलोमीटर. AC मिल गया कितना? 3 किलोमीटर. अच्छा, एक्चुअली हमको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से इसका हाइट फाइंड आउट करना मींस वी विल फाइंड AB. क्या फाइंड आउट करना है? AB. नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ABC, now in right angle triangle
Now in right angle triangle, which right angle triangle? ABC. By trigonometric ratio, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? क्या फाइंड आउट करना है? AB फाइंड आउट करना है। दिस एंगल 20 और AB एंगल कितना हो गया था? 20 डिग्री बाय यूजिंग अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट वी नो इन दिस ट्रायंगल AC मालूम है हमको कितना? 3 किलोमीटर। अरे यहाँ निकाला ना, AC इज 3 किलोमीटर। तो AC मींस हाइपोटेनियस मालूम है, इसका अपोजिट साइड निकालना है बाय यूजिंग साइन रेशियो। सो स्टूडेंट साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज AB upon hypotenuse is AC. And student in this question sin 20 degree is given that how much? 0.342. This is given in question. This is given. The value of sin 20 degree is 0.342 and AB. We will find AB. So AB right as it is. Now AC is given that 3. Now this 3 taken this side becomes in multiplication. So 0.342 into 3. This is equals to AB. So student AB is equal to 3 2 ja 6, 3 4 ja 8, 3 3 ja 6, 3 4 ja 12, 3 4 ja 12, 3 3 जा 9, 1 कैरी लगा तो 10 हो गया। कितने डिजिट पे पॉइंट है? 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग गया। इसका यूनिट क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ गया। अच्छा, अगर एक किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है, हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर? किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर? बाय मल्टीप्लाइंग 1000। जैसे समझो दिया है 4 किलोमीटर, कितना मीटर होगा? 4 into 1000, 4000 मीटर। इन 4 किलोमीटर 4000 मीटर, बिकॉज ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो अगर इतना आंसर लिख दिया किलोमीटर में तो भी चलेगा, बट इट कन्वर्ट इनटू मीटर। इधर मैं रफ कर दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन लिखते जाना। सो स्टूडेंट दिस AB is equals to 1.026. This is in kilometer. Multiplying by 1000 we get unit is meter. AB is equal to 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉइंट यहां पर आ गया। इट मींस 1026 मीटर। Therefore height of the plane from the ground is 1026 meter. Therefore height of the plane from the ground is 1026 meter. So student, today we have to complete this problem set 6. So pause the video and note down the solution. Thank you.